बैंकों से टर्म शीट का क्या कज़िया है, इस पे हम बात करेंगे, क्या डेवलपमेंट हो रही है। और सीमेंट कंपनियों के ईवी पर टन, ये वापस स्पॉटलाइट में आ गए हैं। एक कंपनी बहुत अहमियत की हामिल हो गई है, इस पे बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़, scstrade.com। मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक मासर में ये आ रहा है कि 1.27 या 1.23 ट्रिलियन का मामला जो बैंकों से टर्म शीट का था हुकूमत का, कि पावर सेक्टर का सर्कुलर डेट जो है वो ख़त्म किया जा सके या उसको सेट असाइड किया जा सके, तो वो हो रहा है। लेकिन ये मेन स्ट्रीम मीडिया में अभी भी ये चीज़ नहीं है, तो ऐसा लगता है कि ये अभी मुआहदे की शक्ल अभी दी जा रही है। अब इसमें ये है कि इसमें बैंकों की तकरीबन यानी 1.2 ट्रिलियन में से आधा तकरीबन जो है वो बैंकों की कैपिटल इंजेक्शन होगी, और सेंट्रल प्राइवेट एजेंसी जो है, पावर एजेंसी जो है सीपीपीए, उसको दिए जाएंगे। और आप जानते हैं कि ये जो सीपीपी पेमेंट है ये उधर सीपीपीए से जाया करती थी आईपीपीस को। तो अब इसमें ये जो कज़िया है इसके अंदर बैंकों की तरफ से इतनी बड़ी अमाउंट्स देखने में नहीं आ रही। तकरीबन जो बड़े-बड़े बैंक्स हैं उनके वही 80 बिलियन से लेके और 50 बिलियन मुख्तलिफ बैंकों के 5-6 बैंकों के जो हैं वो फ़िगर्स आ रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि बैंक्स इस पूरे मामले को सहार सकते हैं। बहुत सारे लोग इसमें बहुत ज़्यादा स्केप्टिकल भी होते हैं कि बैंक इतनी बड़ी अमाउंट, ट्रिलियंस, ये कैसे करेंगे, और ये तो कल को कहीं उसमें नॉन परफॉर्मिंग लोन्स या इस तरह की किसी चीज़ में ना चला जाए। तो अब इस पे ज़ाहिर बात है ये स्ट्रेच होगा, ये खींचेगा 6 साल तक की पेमेंट का सीपीपीए की तरफ से और पावर होल्डिंग कंपनी जो हुकूमत की है उसकी तरफ से। तो अगर ये सब चीज़ें होती हैं, तो ये है कि इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है पाकिस्तान में, सबसे ज़्यादा जिसका सर्कुलर डेट हम किताबों में देखते हैं, ऑफ बुक भी और बुक के बाहर भी जो हम खबरों में पढ़ते रहते हैं, वो पाकिस्तान स्टेट ऑयल है, पीएसओ है। और पीएसओ जो है इससे निहाल हो जाएगा, उसको पैसे जो हैं वो उससे गुज़र जाएँगे या उसको पैसे मिल जाएँगे। और इसके अलावा सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन जो है वो भी बहुत ज़्यादा पैसे, उस वहाँ पे भी कहीं न कहीं किसी सूरत में पैसे अगर आएँ तो वो यूजुअली सीपीपीएल को दे। लेकिन इसमें पाकिस्तान स्टेट ऑयल जो है वो एक मरकज़ी किरदार है, और हम इस मामले को पिछले 15-16 सालों से देख रहे हैं। सर्कुलर डेट का जो मामला है और उसमें पीएसओ कैसे फँसा हुआ है। लेकिन ये है कि बहरहाल पीएसओ को अगर ये सब चीज़ें होती हैं और ये पूरा इवेंट होता है, बैंकों की टर्म शीट होती है, एग्रीमेंट हो जाता है, तो ये इसका सबसे बड़ा जो बेनिफिशियरी होगा, फ़ायदा होगा, वो पीएसओ को या उसकी किताबों को होगा। हम लोग ईवी पर टन सीमेंट सेक्टर में बात करते रहते हैं, तो ये हम एक बात मैंने नोट की कि जिस तरीके से दूसरे अच्छी सीमेंट कंपनियाँ बड़ी-बड़ी, उनके भाव अच्छे हो गए और ईवी पर टन पे हमने देखा कि $50 पर टन से ऊपर चले गए। तो वहाँ पे एक कंपनी जो मुझे नज़र आती है कि जिसको कि ईवी पर टन थोड़ा कम है अपने पीयर्स के हिसाब से, मसलन पीयर हो गए, बेस्ट वे सीमेंट, लकी सीमेंट, मेपल लीफ। तो उस हिसाब से जैसे जो है इस वक़्त डीजी खान कंपनी एक है, जो कि इसके ईवी पर टन ज़रा कम है, यानी $50 पर टन से थोड़ा-सा ऊपर ही है। ये इसमें डीजे खान कंपनी की किताबों में लोन्स भी हैं, और ये जो अभी इंटरेस्ट रेट नीचे आए हैं 22% से 12%, तो डीजे खान कंपनी सबसे बड़ी बेनिफिशियरी है। तो ये जो अभी इन्होंने सेकंड क्वार्टर के नताइज शो किए, ₹6 के लगभग ईपीएस थी, और अब हाफ ईयर में ₹8 के लगभग ईपीएस। तो ऐसा लगता है कि जो फुल ईयर की यानी जून के नताइज होंगे वो बेहतर होंगे। आप जानते हैं कि गर्मियाँ आ रही हैं, तो नॉर्दर्न ज़ोन के अंदर एक्टिविटी बढ़ जाती है। तो ये है कि इसमें मैंने सोचा कि मैं ईवी पर टन के हिसाब से डीजी खान को हाइलाइट करूँ। वो छोटी कंपनियों में सबसे कम जो ईवी पर टन है वो फैक्टो सीमेंट का भी है। इस्लामाबाद के नवाह में एक कंपनी है संजियानी के अंदर। तो ये मैंने सोचा कि इस हवाले से आपसे बात करूँ। मैंने आज बात करी सर्कुलर डेट के मामले पे, और ये जो टर्म शीट बैंकों की तय हो रही है हुकूमत के हवाले से, और फिर मैंने बात की ईवी पर टन और मैंने हवाला दिया कंपनियों का, मसलन डीजी खान सीमेंट और फैक्टो सीमेंट।
आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। आपका शुक्रिया। For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.